नमस्कार, आप देख रहे हैं कांकड़े हमारे फैसला आपका और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने जब से अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में उठ रही विरोध की आग अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच चुकी है, जहां टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। खबर है कि भोपाल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव और उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टिकट बंटवारे से नाराज दामोदर सिंह सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और पीसीसी में लगे दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर कालिख पोतते हुए जूते तक मारे। इतना ही नहीं, पीसीसी के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का पुतला भी फूंका। निकम्मे बाप हैं और ये नाकाबिल बेटे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। ये कांग्रेस में आग लगाने को तैयार है, इसलिए हम इनमें आग लगाने के लिए आए। लगा दो उधर जबलपुर में बीजेपी के संभागीय दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शहर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। साथ ही उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे। बीजेपी दफ्तर में हंगामे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आज बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट घोषित की, जिसमें जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से अभिलाष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद पूर्व मंत्री शरद जैन, धीरज पटेरिया और समर्थक बीजेपी के संभागीय बैठक में जबरन घुसे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। बात करेंगे। आप मीडिया वाले हटेंगे तो हम सबसे बात कर लेंगे। पहला मौका है क्यों इस तरीके का विरोध? अभी हम आए हैं कार्यालय में, सबसे बात करेंगे। भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि हम बात करेंगे सबसे। उधर राजस्थान की बात कर लें। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने विरोध करना शुरू कर दिया। इधर संभाग के चित्तौड़गढ़ शहर के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटने पर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल उदयपुर शहर विधानसभा सीट से गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद बीजेपी में इस सीट के कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए ताराचंद जैन के नाम पर मुहर लगा दी। ऐसे में नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के समर्थक उनके घर पर इकट्ठा हुए और पारस सिंघवी को टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। यह मीटिंग कोई विरोध की नहीं है। कार्यकर्ताओं के मन में दुख है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उदयपुर की जनता का सम्मान करें। उदयपुर की जनता का जो उनकी भावना उसका आदर करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, गलत निर्णय के कारण उस पर पुनः चिंतन करें, मनन करें। और जिसने अपना जीवन संगठन को देने के लिए कृत संकल्पित रहा, उस कार्यकर्ता का भी अपमान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः एक बार विचार किया जाए, और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होंगे।
और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला है। दौसा से मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। रफीक खान को आदर्श नगर से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट राजस्थान में जारी कर दी है। बड़े नाम कौन कौन से थे वो हमने आपके सामने इस वक्त बता दिए हैं। 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। रहमतुल्लाह खान संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, दूसरी लिस्ट जारी हो गई, 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। किसी तरह का असंतोष दिखाई पड़ रहा है या कोई ऐसा नाम जिसके बारे में अब तक सोचा ना जा रहा हो, पार्टी ने उसे टिकट दिया हो? देखिए, कांग्रेस ने 43 जो दूसरी सूची जारी की है 43 नामों की, इसमें सारे जो विधायक है उनको रिपीट किया गया है। जहां कांग्रेस पिछली बार हारी हुई थी 2018 के चुनाव में, उन प्रत्याशियों में कुछ प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है, लेकिन कुछ जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। और इस सूची में 15 मंत्रियों को जो है दोबारा से टिकट मिली है। और वहीं अगर बात की जाए महिलाओं को, 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और नए चेहरों की बात करें तो सुशीला डूडी, जो रामेश्वर डूडी की पत्नी है, और उनको पिछली बार जो है रामेश्वर डूडी को टिकट मिली थी, 2018 में हार गए थे। इस बार वो गंभीर रूप से बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में इनके परिवार में ही टिकट दी है। दूसरा, अगर नए चेहरे की बात की जाए तो बाबूलाल नागर, ये नया चेहरा नहीं कहेंगे कि पिछली बार वो निर्दलीय विधायक थे और कांग्रेस का समर्थन किया था। इस बार जो है बाबूलाल नागर को टिकट दिए, पिछले बार बाबूलाल नागर की टिकट कट गई थी। लक्ष्मण मीणा जो पिछली बार निर्दलीय विधायक रहे इस बार, और अब नए सिरे से जो है कांग्रेस ने टिकट दिया। पिछली बार निर्दलीय विधायक के रूप में इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। दूसरी बात करें तो जुबेर खान नया चेहरा है। इनको पिछली बार साफिया जुबेर को टिकट दी थी, वो जीती थी साफिया जुबेर और विधायक रही है। और इस बार उनको हटा करके उनके पति को जो टिकट मिली है। और उसके रूप में देखा जाए तमाम जो विधायक है वो है, उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। और इस सूचियों में देखा जाए तो इस बार कोई विरोध नहीं है कांग्रेस का। पिछली बार जो कल जो सूची आई थी 2 परसों, उसमें 33 नामों की सूची थी। उस नामों में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। जो 20 तारीख की रात को जो 21 तारीख को जो सूची है, इसमें किसी प्रकार का जो विरोध है वो नहीं था। और इस सूची में कहीं ना कहीं विरोध देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सब नए चेहरे हैं। और राजस्थान सरकार में अभी गहलोत सरकार का जो अभी वाला टर्म है, इसमें निरंजन आर्य जो मुख्य सचिव थे वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद में उनको एक बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया था, और अब उनको टिकट मिली है। 2018 के चुनाव की बात करें तो उनकी पत्नी को टिकट मिली थी, वो हार गई थी। इस बार उनको टिकट मिली, यानी एक तरफ से देखा जाए तो जो है ब्यूरोक्रेसी को भी कांग्रेस ने जो है मौका दिया है। और तमाम जो बाकी जो टिकटों की बात करें, तमाम जो टिकटें हैं वो रिपीट की गई है तमाम विधायकों को। पिछले काफी दिनों से जो चल रहा था, इस बार विधायकों को टिकट कटेगी, 50 से ज्यादा विधायकों को टिकट में कैंची लगेगी, लेकिन ये टिकट कटे नहीं है और सभी विधायकों को जो है रिपीट किया गया है। रफीक खान की बात करें, अमीन कागजी की बात करें, इसमें 3 मुस्लिम विधायक है। फतेहपुर से हकम अली है, और आदर्श नगर, जयपुर के आदर्श नगर सीट से रफीक खान है, और जयपुर की किशनपुर विधानसभा सीट से अमीन कागजी को दोबारा से रिपीट किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन, यानी जयपुर शहर की बात करें तो 3 से 5 सीटों का अब तक घोषणा हो चुकी है। 2 पिछली सूची में 2 नामों की घोषणा थी, और अब की सूची में 3 नामों की घोषणा है। उसके अलावा ग्रामीण की बात करें तो राजेंद्र सिंह यादव को जो है टिकट मिली है। तमाम इसमें सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट का पूरा तरीके से ध्यान रखा गया, किसी का टिकट नहीं कटा। अगर इसमें सचिन पायलट के खेमे की बात करें, सुरेश मोदी को टिकट मिला है, वो सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। यानी किसी प्रकार का कोई विरोध है वो नजर नहीं आ रहा है, न ही गुटबाजी जो इसमें सामने आ रही है। इसमें एकजुटता दोनों ही, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दोनों की एकजुटता इसमें नजर आ रही है। रहमतुल्लाह, ये आपने बड़ी खास बात बताई कि दोनों ही गुटों को बराबर तवज्जो यहाँ पर दी गई है। लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और कितने ऐसे नाम हैं लिस्ट के, अभी और कितने आने बाकी हैं? क्या उसको लेकर भी कयास लोग लगा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है और 200 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारेगी, ये तो तय है, क्योंकि राजस्थान में 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है।
जी। 76 नामों को जो है अब तक 76 नामों पर जो है मुहर लग चुकी है कांग्रेस की, यानी 76 नामों की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो चाहे 76 नाम के अलावा जो नाम बचेंगे, यानी करीब 100 से 124 ज्यादा जो नामों की सूची है, 124 नामों की जो सूची को घोषणा होनी बाकी है, 2 और सूची आएगी जिस प्रकार से सूत्रों। अच्छा रहमतुल्लाह, एक बात आपसे यहां पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को बोला था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर किसी तरीके का मनमुटाव है, किसी तरीके की कोई समस्या है तो बड़ी सूचियों की जगह छोटी सूचियां जारी की जाए। क्या ये जो सूचियां आ रही हैं ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस बात के बाद ही जाहिर की जा रही हैं जिससे छोटी छोटी सूची में जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं है उनको पहले उनको लिस्ट में निकाल दिया जाए? बिल्कुल, देखो कांग्रेस ने इस बार सबसे बड़ा उल्टा किया। हर बार क्या होता है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, हालांकि हर बार होता है कि जिन सीटों पर विरोध है उनको पहले जारी कर दिया जाए, विरोध है उनको थमाया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। कांग्रेस ने इसका बिल्कुल उल्टा किया है। जिन सीटों पर विरोध होगा या विरोध नहीं करवाना चाहते हैं उन सीटों को सबसे पहले घोषणा की है कांग्रेस ने। यहाँ इन सीटों, अभी जो क्षेत्र नाम जारी किए इनमें कोई किसी प्रकार का ज्यादा इतना विरोध सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो लास्ट की सूचियां 2 बचेगी, हो सकता है उसमें ऐसे नामों की करीब 15 से 20 विधायकों के नाम काटे जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा सूत्रों का हवाला से खबर आ रही है। लेकिन राजनीति में असंभव संभव होता है और संभव असंभव होता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। ऐसे में पुख्ता बात नहीं की जा सकती है। लेकिन 2 सूचियां आएगी, एक करीब 50 नामों की सूची आएगी, दूसरी करीब 70 से 80 या उसके आसपास की जो सूची 50-60 के आसपास की जो सूची आएगी। 2 सूचियां आएगी। दोनों सूचियों की बात करें तो दोनों सूची में किस प्रकार से जो है टिकटें काटी जाती है या नहीं काटी जाती है, बताया जाता है कि 15 से 20 टिकटें काटी जाएगी। पिछली बार कहा जा रहा था सर्वे होगा, कांग्रेस में सर्वे होगा, 50 से ज्यादा विधायकों को टिकटें कटेगी, वो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो बातें आ रही कि पिछले दिनों राहुल गांधी की जो मीटिंग थी, राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि इस बार विधायकों को नए चेहरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जिन विधायकों ने कांग्रेस सरकार बचाने में है मदद की थी उन विधायकों सभी को रिपीट किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत ने एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कहा था, मानेसर प्रकरण में सचिन पायलट के साथ जाने वाले किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा जाएगा। लगभग सभी का 1-2 टिकट काटे जाए तो अलग बात है, बाकी लगभग सभी के नाम आएंगे। वहीं दूसरी दिन सचिन पायलट ने बयान दिया था कि 25 सितंबर की घटना है, आला कमान के आदेश की जो अवहेलना की थी जिन विधायकों ने, उनका टिकट नहीं की जाने की मैंने पैरवी की है। यानी अब कहीं ना कहीं दोनों, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सरकार रिपीट करवाने के तमाम जो है प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने जो भी है जो सीटें है उसमें जरूर हल्का फुल्का विरोध हुआ, लेकिन अब तक 76 सूची जारी हुई है। विरोध के नाम पर जो है बहुत कम हल्का फुल्का विरोध होगा कांग्रेस में, लेकिन ज्यादा कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। 2 जो सूचियां आई है, 2 सूचियों में करीब 76 नाम है, उन सूचियों में कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कितनी सूचियां आएगी, कई बयान अलग देते हैं नेता। कई बार अशोक गहलोत कहते हैं कि राजनीति में होता कुछ है और दिखता कुछ है। तो ऐसे में इस बात को ही कहा जाए कि भाई होता कुछ है, दिखता कुछ है। राजनीति में कई तरह के बयान है, नेता कुछ और देते हैं रोहित, और सामने कुछ और आता है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। अब 124 नामों का इंतजार करना होगा। दशहरे के बाद में जो 2 सूचियां आ सकती है और उसका जो लगातार मंथन किया जा रहा, हो सकता है 10 से 15-20 के आसपास विधायकों को टिकट कट सकती है। अच्छा रहमतुल्लाह, एक चीज और, क्या कांग्रेस इस बात का तो इंतजार नहीं कर रही कि पहले वो बीजेपी की सूची देख ले, बीजेपी के कैंडिडेट्स का दमखम समझ ले और फिर उनके बराबर वेटेज वाले अपने उम्मीदवारों को सामने रखे? क्या बीजेपी की सूची का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं 124 जो बचे हुए नाम हैं उनको जाहिर करने में? देखिए, हर बार राजस्थान में अब तक की जो परिपाटी रही है, परिपाटी की परंपरा बन गई है कि हर बार कांग्रेस बाद में सूची जारी करती है और बीजेपी सबसे पहले सूचियां जारी करती है। हो सकता है वेट एंड वॉच की स्थिति हो कि बीजेपी कौन से कैंडिडेट उतारती है, उसके आधार पर हम कैंडिडेट उतारे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे बीजेपी ने पहले सूची उतारी, सूची जारी की, उसमें कहीं ऐसा कांग्रेस ने किसी की टिकट काटी नहीं है कि बीजेपी के सामने इसकी जगह इस विधायक को हटा करके ये लाए।
तो जीत सकता है। ऐसा कांग्रेस अब तक 76 जो नाम जारी किए इसमें अभी तक कांग्रेस ने किया नहीं है। अब 124 नामों की सूची बची, उसमें हो सकता है बीजेपी का सूची को इंतजार कर रही हो, उसके नाम के आने के बाद में ऐसा कुछ कि उनकी जगह कौन से कैंडिडेट उतारे जाए, ऐसा भी कर रहे हो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि 76 नाम है जो 2 सूचियां जारी की, इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट अपने बदले है या विधायकों को टिकट काट करके दूसरे को किसी को जो है टिकट दिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हो भी सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, हो भी सकता। लेकिन अब जो सूची आएगी कांग्रेस की, हो सकता है 10 से 15 विधायकों के टिकट काटे जाए, लेकिन बाकी सभी रिपीट होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने कई बार कहा है जिन विधायकों ने कांग्रेस सरकार बचाई तो उनको रिपीट किया जाएगा। ठीक है रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ से आ रही, जहां पर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई। तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। बड़ी खबर, एक एक करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना राजनीतिक पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं उम्मीदवारों की, और छत्तीसगढ़ में 7 उम्मीदवारों को तीसरी लिस्ट में टिकट दिया है कांग्रेस ने।